हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर टेज। तो चलिए हम बढ़ते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है। हमारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना से संबंधित है। एड्स फैलता है विषाणु से। संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो संरक्षण की आवश्यकता विकास के लिए, समायोजन के लिए, भविष्य के लिए, यानी उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विकास की विशेषताओं के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। विकास परिवर्तनों की एक प्रगति श्रृंखला है, दूसरा है क्रमबद्ध, तीसरा योजनाबद्ध और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। जिसमें उपरोक्त सभी जैसा आंसर हो तो उसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार करके उसे बार-बार पढ़ लें। तो क्या होता है ना, ऐसे में आंसर दिमाग में आज छप जाता है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि समस्यात्मक बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियाँ क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उपरोक्त सभी। इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी है, तो हमें भी इसे फिर से बार-बार रिपीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यानी 6वां क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकास के लिए अवसर, सौंदर्य बोध जागृत करना, बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी है उपरोक्त सभी। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदी पेशी अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। 7वां क्वेश्चन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1975 में। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के नाम से मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी क्रियाशीलता, चेतना, संवेदनशीलता। 11वां क्वेश्चन है, विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या हैं। तो 4 ऑप्शन है, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नवीन लक्षणों को ग्रहण करना, उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन हमारा, मानस मंद बालकों की विशेषताएं क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर है हमारा ध्यान केंद्रण में कमी। 13वां क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, वो स्क्रॉल हो गया था। तो चलिए 13 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं। उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। तो चलिए उपरोक्त सभी में जो हमारे 3 ऑप्शन है उसको एक एक करके देख लेते हैं। फिजिकल मेंटल स्टेबिलिटी यानी शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता और तीसरा है वास्तविक जगत से संबंध। हमारा 14वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक चिंता, सामाजिक स्तर, संस्कृति और उपरोक्त सभी। तो आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। 15वां नंबर हमारा क्या कह रहा है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण क्या होते हैं। वंशानुक्रम वातावरण इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा वंशानुक्रम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है DWCRA क्या है। तो DWCRA प्रोग्राम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालकों के लिए एक कार्यक्रम है। 17वां क्वेश्चन है, योग्यताओं का विकास एवं निर्णयों में सहायक का उद्देश्य क्या है। तो आंसर है हमारा निर्देशन। 18वां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। धनात्मक विज्ञान, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा का सिद्धांत नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन में नहीं है देखने को मिले उसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि तभी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। उत्तर हमारा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है। तो वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा वातावरण। 21 हमारा क्या कह रहा है कि ICPC के क्या लक्ष्य हैं।
तो आईसीपीसी के लक्ष्य उपरोक्त सभी में पढ़ लेते हैं एक बार। विशिष्ट शाला का गठन, जागरूकता और सामाजिक स्थिरता यानी उपरोक्त सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा और उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीडीएस एक के छात्र क्षेत्र क्या है? तो उपरोक्त सभी इसमें दिया गया है। तो उपरोक्त सभी में चारों ऑप्शनों को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित पीने का पानी यानी उपरोक्त सभी। आईसीडीसी के ये तीनों कार्य हैं। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सृजनशील बालकों की क्या पहचान है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समान लक्ष्यों पर आधारित, शिक्षकों की सम्मति पर आधारित, परीक्षणों पर आधारित, उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एलिसा क्या है? ELISA क्या है? तो एलिसा क्या है? एलिसा हो जाएगा एड्स परीक्षण। 26 नंबर है, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? तो आंसर हो जाएगा एकीकृत बाल संरक्षण योजना। आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? तो आंतरिक अंगों का विकास डिंब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो उपरोक्त सभी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण, परिपक्व एवं अधिकृत, पारिवारिक वातावरण यानी सभी। 29 नंबर क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें से प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण, उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस भी क्वेश्चन का अगर उत्तर उपरोक्त सभी है में ऑप्शन है तो आंसर ज़्यादातर उपरोक्त सभी आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई? तो उत्तर हो जाएगा हमारा पियाजे जी के द्वारा। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिशु प्रसव की प्रक्रिया को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का क्या नाम है? तो चेतना केंद्र नाम है। 33 नंबर का क्वेश्चन, मानसबंद बालकों की पहचान परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? तो पिंड अवस्था में होता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक क्या है? तो आंसर उपरोक्त सभी यानी तीनों ऑप्शनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। रक्त संरक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मदद, एजेंसियों से मदद। ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा समस्या बालक। 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा जैविका तथा सामाजिक पक्ष। 38 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निषेधात्मक, असत्यात्मक, निषेधात्मक एवं असत्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा निषेधात्मक एवं असत्यात्मक। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेदना चिंतन किस विकास के आवश्यक तत्व हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भाषा विकास और सौंदर्यबोध विकास। सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक विकास। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। बालक भविष्य का मानव पूंजी है, पूर्व शालेय शिक्षण, निवारक सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा उपरोक्त सभी। 41 नंबर, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के बालक को शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? तो 70 से 85 होती है। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थियों का विकास किस विकास से संबंधित है? तो पर उत्तर हो जाएगा शारीरिक। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1999। 45वां और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आनुवंशिकता के अणु हैं? तो 4 ऑप्शन, DNA, RNA, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों यानी DNA और RNA। चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं अपने ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।